शहर के एक कोने में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो बरसों से बंद पड़ी थी। कहते हैं वहां की आखिरी किताब अब भी किसी का इंतजार कर रही है। नील एक पुरातत्व छात्र था जिसे पुराने रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। उसे किसी ने बताया कि उस लाइब्रेरी की तहखाने में एक किताब है जो लोगों को निगल जाती है। नील ने सबको झूठ मानकर अकेले लाइब्रेरी में घुसने की योजना बनाई। वो शाम को पहुंचा। लाइब्रेरी का ताला पहले से टूटा था। अंदर धूल से भरी किताबें, गिरी अलमारियां और अजीब सी स्याही की गंध थी। एक कोने में एक मेज पर रखी थी लाल रंग की एक किताब जिस पर लिखा था, पढ़ने से पहले सोच लो। जैसे ही नील ने किताब को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइट झपकने लगी। किताब खुद ब खुद खुलने लगी, पन्ने उलटते रहे और चीखों की आवाजें आने लगीं। किताब के अंदर तस्वीरें थीं, हर वो इंसान जो कभी उस लाइब्रेरी में गया और लौटकर नहीं आया। अचानक एक पन्ना खुद नील का दिखा जो उसी समय खींचा गया था। उसने किताब फेंकनी चाही, लेकिन उसके हाथ उससे चिपक गए। किताब के भीतर एक स्याह धुआं निकलकर चारों ओर फैलने लगा। लाइब्रेरी की दीवारों से खून बहने लगा और किताब बोलने लगी, जो जानना चाहता है सब, वो खुद हिस्सा बनता है कहानी का। नील ने बाहर भागने की कोशिश की, मगर हर रास्ता एक नई अलमारी में बदल चुका था। वो चीखा, मगर आवाज दब गई किताब के पन्नों में। तब उसने देखा, हर किताब में किसी की आत्मा कैद है। किताबों की आंखें थीं, वो उसे घूर रही थीं। नील को अब समझ आया, वो लाइब्रेरी एक कब्रिस्तान है, ज्ञान की भूखी रूहों का। उसकी आंखें भारी होने लगीं, शरीर धीरे धीरे जड़ हो रहा था। किताब के पन्ने अब धीमे धीमे जलने लगे, लेकिन वो नील को नहीं छोड़ रही थी। एक तेज आवाज गूंजी, अब तेरा ज्ञान तुझसे ले लिया गया है। तभी नील की आंखें सफेद हो गईं और उसका मुंह धीमे धीमे खुलने लगा। किताब की स्याही उसके मुंह से अंदर जाने लगी। जैसे ही आखिरी बूंद गई, नील जमीन पर गिर गया, शांत। पूरा कमरा अब एकदम अंधेरे में डूब चुका था। पन्नों की सरसराहट फिर शुरू हुई और किताब ने खुद को बंद कर लिया। 31 अगले दिन सुबह लाइब्रेरी की खिड़की अपने आप खुली। हल्की धूप अंदर आई, लेकिन उस जगह सिर्फ किताब थी और नील गायब। किताब की जगह अब एक और कुर्सी रखी थी, बिल्कुल वैसी जैसी पहले एक लेखक के लिए होती है। दीवार पर अब एक नया नाम उभरा, नील शर्मा, रक्षक पुस्तकों का। जो भी लाइब्रेरी में आता उसे किताब खींचती और नील की परछाई एक कोने में दिखती। नील अब जिंदा नहीं था, लेकिन वो वहां मौजूद जरूर था। हर शनिवार की रात किताब अपने आप खुलती और उसमें एक नई आत्मा जुड़ जाती, एक नया चेहरा, एक नई कहानी। कुछ स्थानीय लोगों ने कहा, किताब में से कभी कभी चीखें आती हैं। एक लड़की अन्वी ने उस लाइब्रेरी में दाखिल होने की ठानी। वो भी किताबों की दीवानी थी और नील की खोई हुई कहानी को ढूंढना चाहती थी। जब वो अंदर पहुंची, लाइब्रेरी अब और भी अजीब लग रही थी। सारे पन्ने जैसे सांस ले रहे थे, दीवारें धड़क रही थीं। उसे बीच में रखी वही लाल किताब दिखी, लेकिन अब और मोटी लग रही थी। उसने किताब को छुआ और उसे एक झटका लगा। किताब ने खुद खुलकर अन्वी को नील की कहानी दिखानी शुरू की। वो देख रही थी नील का डर, उसका झकड़ना और उसका अंत। लेकिन तभी किताब में एक पेज खुला जिसमें लिखा था, अगर तू पढ़ने आई है तो तुझे लिखना भी पड़ेगा। अन्वी ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां अब पन्नों से चिपक चुकी थीं। किताब धीरे धीरे उसका खून खींचने लगी। स्याही में बदलती बूंदें, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर कोई आवाज नहीं निकली। दीवार पर अब एक और नाम उभरा, अन्वी सेन, कहानियों की कैदी। किताब ने खुद को बंद किया और कुर्सी पर अब कोई बैठा हुआ दिखा। वो नील था, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। उसने सीधा कैमरे की तरफ देखा और किताब से एक लाइन निकली, अब अगली बारी तेरी है जो ये कहानी देख रहा है। स्क्रीन काली हो गई, सिर्फ किताब के पन्ने पलटने की आवाज आती रही। आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था, शब्द अमर होते हैं, पाठक नहीं। और फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कहानी अब तुझमें जी रही है। बस यही थी आज की कहानी। लेकिन अगर अगली बार वो किताब तुम्हें दिखे तो पन्ने पलटना मत भूलना।